Bible say, बाइबल कहती है build your house on the rock. अपना घर चट्टान पर बनाए। How many people build your house? Cement, bricks. कितने लोग अपने घर बनाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, ईंटें लगाते हैं। So without stone, without bricks, the house is not strong. अगर आप ईंटें नहीं इस्तेमाल करेंगे तो घर मजबूत नहीं बनेगा। Here the Bible in the Luke chapter 6 verse 46 to 49. तो यहाँ पे लूका 6 के 46 से 49 Very good things God has given to एक us. बहुत ही सुंदर और साधारण चीज प्रभु ने यहाँ बोली। Very nice. बहुत अच्छी। What the Bible say? बाइबल बताती है In 46, 46 में why you do call me Lord, Lord? परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मुझे परमेश्वर क्यों कहते हो? And this thing, one day I will speak another topic, but today I want to talk about the building of the rock. तो आज हम बात कर रहे हैं चट्टान के ऊपर घर बनाने की। But today God say, why you call me Lord, Lord? परमेश्वर कह रहा है मुझे तुम प्रभु प्रभु क्यों बुलाते हो? हम सब यीशु यीशु बोलते हैं, but God is very angry. परमेश्वर को जब हम प्रभु प्रभु बोलते हैं ना, प्रभु कहता है मुझे गुस्सा आता है। 46 में प्रभु कहता है, प्रभु क्यों गुस्सा हो गया? You call me Lord, Lord, but you never obey my voice. प्रभु कहता है कि मुझे प्रभु प्रभु तो कहते हो पर बात तो मानते नहीं हो। See God, you are calling Jesus. आप बोलते हो यीशु मसीह, Only that will not save. सिर्फ वो चीज आपको नहीं बचाएगी। Only you say, oh यीशु मसीह को जानता है, जानता से हम लोग का लाइफ में काम नहीं कुछ कर सकता। And God, that's why God say you are calling me, and if you are calling me, then you are a Christian. ऐसे ही परमेश्वर कह रहा है अगर तुम अपने आप को एक विश्वासी कहते हो, But if you didn't change, लेकिन अगर तुम्हारा जीवन जीने का तरीका नहीं बदला है, God says your calling Lord, Lord will not do nothing. तो सिर्फ प्रभु प्रभु चिल्लाने से तुम्हारा जीवन नहीं बदलने वाला। मैं Christian हूँ, that will never lead to heaven. आप बोलो नहीं मैं तो प्रभु में विश्वास करता हूँ, ये बोलने से आप स्वर्ग नहीं जाने वाले। And you go to church, that will not lead to heaven. आप चर्च भी आ जाओगे तो भी आपका जीवन नहीं बदलेगा। That is why God said many people call me Lord, Lord. इसलिए परमेश्वर कहता है बहुत लोग मुझे प्रभु प्रभु तो चिल्लाते हैं, And many people say I'm a Christian. बहुत लोग कहते हैं मैं तो बहुत विश्वासी हूँ, Many people say I am a child of God. बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर का बेटा हूँ, But God say, पर प्रभु कहता है but you will never put into action. और जो मैं कहता हूँ मानते तो नहीं हो, You never obey my voice. मेरी आवाज को सुनते हो। You say I go to church. आप बोलते हो मैं You चर्च say I'm a जाता हूँ, Christian. मैं विश्वासी हूँ, You say you call Jesus. और आप बोलते हो यीशु मसीह में आपको प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह रोज बोलते हैं. But God say you never change your life. पर परमेश्वर कहता है यीशु यीशु बोलने से तुम्हारा जीवन जीने का तरीका तो नहीं So बदल रहा। calling the name of Jesus, verse 46 say you can't do nothing. परमेश्वर कहता है सिर्फ यीशु का नाम चिल्लाने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। But what God say? परमेश्वर क्या कह रहा है? Today many people they say I believe Jesus. आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं यीशु मसीह में विश्वास रखता I हूँ, call Jesus. मैं यीशु के नाम को पुकारता हूँ, But their life never changed. पर जीवन उनका तो नहीं बदला। They continue living a sinful life. वो जैसा पाप पहले कर रहे थे वो आज भी वही पाप कर रहे They हैं, drink. वो आज भी They शराब पी रहे हैं, lie. आज भी झूठ They पी रहे हैं, worshiping आज भी idols. मूर्ति की They पूजा are करते हैं, cheating. आज भी धोखा कर रहे हैं, Corruption. झूठ बोलते हैं And so many evil things. और बहुत सारा भ्रष्टाचार, बहुत सारे गलत काम That करते is हैं। what God is telling that one. इसलिए परमेश्वर कह रहा है So if you are not changing your life, अगर आपने अपने जीवन जीने का तरीका को नहीं बदला, so यीशु मसीह का नाम से आपका ऊपर नहीं जाएगा. So God say that by telling my name, never save your तो life. परमेश्वर कह रहे हैं सिर्फ मेरा नाम लेने से आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। And it may be 1,000 times you call it Jesus. हो सकता है आप दिन में 1000 बार यीशु यीशु का नारा And लेते you हो, go to church. आप चर्च भी जाते You हो, read Bible. बाइबल नहीं पढ़ते हो, But if you never change your life, लेकिन अगर आपने अपने जीवन जीने के तरीके को नहीं बदला है then what is the use? You are wasting your time. तो क्या कर रहे हो, बेकार है ये तो। There is a God saying that thing you never change your life, never believe in Jesus, never obey my teaching, Bible, Genesis to Revelation. आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य पूरा पढ़ लो, Now, but if you never obey, लेकिन अगर सिर्फ सुन लिया लेकिन वचन पे चला नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। that is what God is telling. इसलिए परमेश्वर कह रहा है You are telling Jesus, आप यीशु का नाम तो बुला रहे हो, but still you are drinking and fighting, पर फिर भी क्या शराब पी के लड़ाइयाँ कर रहे हो, and still you are never love your mother, your father, अभी भी अपने माता पिता से प्रेम नहीं कर रहे हो, and you never love your wife, अपनी पत्नी से प्रेम नहीं your रख रहे हो, husband, अपने पति से प्रेम and नहीं you करते हो, never forgive, अभी माफ नहीं करते हो, and you never do good things to अभी भी others, लोगों के लिए मदद नहीं करते हो, and still you are addiction, अभी भी शराब पी रहे हो, You सिगरेट पी रहे destroy your हो, life. अपने शरीर को खराब कर रहे हो, and you cause your life, अपने शरीर को खुद ही खराब कर and रहे हो, all kinds of dusty stuff you living. सिर्फ गंदे गंदे काम ही रोजमर्रा में कर रहे हो। That is why God say you calling your name, if you never change, that is not, they will never say. इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि सिर्फ मेरा नाम लेने से तुम्हारा जीवन नहीं बचेगा, तुम्हें जीवन But जीने obey my teaching, पर जो मैं कहता हूँ उसको मानो भी, believe my teaching, विश्वास करो, walk my teaching. मेरे बोलने में काम करो। What Jesus said, क्या यीशु ने love कहा? one another, एक दूसरे प्रेम करो, forgive one एक दूसरे another, को माफ
heaven. जो परमेश्वर के वचन पे सुनेगा नहीं, जो चलेगा वो स्वर्ग जाएगा। That is how Jesus is telling. ये यीशु सिखा रहा है। Many people say, Lord, Lord, Lord calling me, बहुत लोग कहते हैं प्रभु 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 चिल्लाते रहते हैं, but they never obey पर बात तो नहीं मानते हैं, and they never put into action. अपने जीवन में काम नहीं So करते God हैं। said, this kind of people will never say. तो परमेश्वर कहते हैं ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। Carrying the name of Christian will never take to सिर्फ heaven. मैं क्रिश्चियन हूँ होने से कोई स्वर्ग नहीं जाता है। Carrying the name of your Jesus will never say. ऐसे यीशु चिल्लाने से भी कोई स्वर्ग नहीं जाता है। But the person put into action will go to heaven. लेकिन जो वचन को सुनने के बाद अपने जीवन को पवित्र बनाता है वही स्वर्ग जाता है। And the person who Jesus did, that person do only go to जो heaven. यीशु ने सिखाया है वो भी वो करता है, वही स्वर्ग So जाता है। now Jesus is giving तो example. परमेश्वर हमें उदाहरण दे रहे हैं। 47, 48, 49. और 49। Jesus giving the example. यीशु मसीह क्या उदाहरण दे रहे हैं? What example? क्या उदाहरण दे रहे हैं? Jesus said he is giving the two person. जैसे दो इंसान हैं, There is a rock and there is a sand. एक इंसान जो चट्टान पे घर बना रहा है और एक रेत पे बना रहा है। So God is telling bringing the proverb and example. तो परमेश्वर इसे एक मुहावरा, एक कहावत के रूप में समझा रहे हैं। And Jesus said that the person who build in the rock is the person who is stand firm. तो परमेश्वर कह रहे हैं जिसने अपने घर की बुनियाद को चट्टान पर बनाया है ना, वो इंसान खड़ा रहता है। But the person who build the sun, their house, लेकिन जिस इंसान का घर रेत पर बना हुआ है ना, that person is the foolish person. वो बेवकूफ इंसान है। When the water comes, क्योंकि जैसी बारिश आएगी, the cement, the person who built the sand, जिसने रेत के ऊपर घर बनाया है, when the water comes, जैसी बारिश the आएगी building will वो fall. तो ठहर जाएगा। When the rain comes, जैसी बारिश when the आएगी, snow comes, जैसे अगर तूफान आएगा, when the storm comes, जब तूफान आएगा they will fall. तो घर टूट So जाएगा। God is giving the example तो here. परमेश्वर यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। And who is the rock? तो कौन है चट्टान? Rock himself is the Christ. यीशु मसीह कह रहे हैं मैं हूँ वो चट्टान। And then what is the talk about the sand? और जो रेत की बात हो रही है, And the sand is talk about the rain, the wind, the flood, all kinds of affliction, suffering, persecution. When those kind of person who build in the sand is the person when all this affliction, sickness, problem that when they come, just like a person who build in the sand, and this kind of problem, affliction come, the person will fall. Sickness come, the person will fall. Temptation come, then the person will fall. This is the person who build in the sand. तो यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि अगर तुम चट्टान पर घर बनाओगे, बारिश आएगी, तूफान आएगी, उसके बाद भी वो इंसान, वो घर नहीं टूटेगा, लेकिन वो घर जो रेत पर बनाया गया है, वो बारिश आने पर, तूफान आने पर ढह जाएगा। यहाँ पर तूफान और बारिश मतलब जीवन की परेशानी, अगर आपकी जीवन में बीमारी आ रही है, गरीबी आ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अगर आपने चट्टान मतलब आपने प्रभु में विश्वास किया है ना, तो परेशानियों में भी गिरोगे नहीं। लेकिन अगर आपने प्रभु में विश्वास नहीं किया ना, बीमारी आएगी, परेशानी आएगी, गरीबी आएगी, आप फटाफट गिर जाओगे। So the person who sat in the who built the sand, that person, any situation, the person will fall. ऐसे जिस इंसान ने अपना घर रेत पर बनाया, कोई परेशानी आ गई, एक सेकंड में गिर गया। When the problem comes, जब प्रॉब्लम आएगी, प्रभु मेरा को help नहीं करता। प्रभु तो है ही नहीं। And then when you are asking something you didn't receive, आपने प्रभु से मांगा, मिला नहीं। and when once time you come to church, एक बार चर्च जाके सोचते सब हो you जाएगा, didn't see the result, आपने सोचा कि एक बार ऐसे कुछ हुआ तो है, then you turn back to the life that you are चलो living. छोड़ो, जहाँ पहले जा रहे थे वहीं चले जाते हैं। And when the difficulties come, जब प्रॉब्लम आएगी, when the addiction come, when the temptation anywhere they come, जब दुनियादारी की चिंताएं आएगी या परीक्षाएं होंगी, you fall. आप फटाफट गिर जाओगे। That is the person who built in the sand. तो वो उस इंसान के बारे में बात है जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। But the person who built in the rock. जिस इंसान ने अपना घर चट्टान पर बनाया है, So that is what Jesus said. इसलिए यीशु The कह रहा है, person who built in the sand जिसने अपना घर is the person that who said, Lord, Lord, Lord. तो प्रभु कह रहा है जिसने अपना घर रेत पर बनाया, वो इंसान की तरह जो रोज चिल्लाता तो है प्रभु प्रभु प्रभु, They use the name of और बोलते Jesus. यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु So मसीह। when the temptation लेकिन comes, जब परेशानी आती है, persecution comes, कोई सताता है, then the person falls. वो फटाफट गिर जाता है Then the person rejected और वो Jesus. यीशु को छोड़ के अपने रास्ते हो लेता है। So that is the person who built in the sand. तो वो इंसान है जिसने रेत पर घर बनाया है। So now the Bible talk about the rain, the wind talk about the all kinds of affliction we are living in this world. There will be problem will come. जब हम इस दुनिया में जब तक जिंदा है ना, तब तक दुनिया में परेशानी तो आती रहेगी। Because this world is full of evil things. क्योंकि इस दुनिया में क्या है, सिर्फ बुराइयां हैं। Well, how the evil thing come? बुराइयां कहाँ से आती हैं? We human being make it. हम इंसान खुद ही बुराइयां बनाते हैं। Today God has created the universe very nice. परमेश्वर ने ब्रह्मांड बहुत सुंदर बनाया, But human being created so many pollution. लेकिन इंसानों ने क्या किया? प्रदूषण बनाया, Factory, फैक्ट्रियां बनाई, gari, गाड़ियां बनाई, every pollution now stop. हर तरह का प्रदूषण So कहाँ से आया? because of that, और इसीलिए nowadays we
we got sickness, problems, struggle. आज हमारे जीवन में बीमारियां परेशानियां क्यों हैं? So all these things are, when this thing will come, जब ये चीजें आती हैं, when we are living in this world. जब इस दुनिया में रहते हैं, But God said that all these things, affliction will come. प्रभु कहता है परेशानियां तो आएंगी All ही आएंगी। sometimes you follow Jesus. कभी-कभी आप यीशु भी चल रहे हो, So now your family will reject him. आपका परिवार आपसे बात करना छोड़ देगा, And your society will reject आपका him. समाज आपसे बात करना छोड़ Or देगा, your friend will reject आपके him. दोस्त बोलेंगे मैं इससे दोस्ती And नहीं you will be करूंगा, alone. और आपका जरा मैं तो अकेला हो गया। And so now you are trying to compromise Jesus and follow अब आप again. बोलो कोई बात नहीं, चलो यीशु को थोड़ा साइड करके ना पहले अपनी दोस्ती निभा लेता हूँ। So those kind of people, God is telling that this kind of people who are built in the sand. तो परमेश्वर कह रहे हैं उन लोगों की तरह जो प्रभु प्रभु तो चिल्लाते हैं पर अपना घर रेत पर बनाकर बैठे हैं। And the person who never obey the voice और of ये क्योंकि Jesus. वो इंसान है जो प्रभु प्रभु तो बोल रहे हैं लेकिन प्रभु के वचन पे नहीं चल रहे हैं। So this is the person who built in the sand. तो ये वो इंसान है जिसने रेत पे घर And बनाया है। anything happens, कुछ भी होगा that person will fall out फटाफट यीशु को छोड़ देते and हैं collapse. और गिर जाते हैं। And then also the person who built in the house in the rock. जिस इंसान ने अपना घर चट्टान पर बनाया है, The Bible says any problem comes. बाइबल बताती है कोई प्रॉब्लम आ जाए, Yes, when the storm comes. जब तूफान आता है, See now the built in the rock. अब किसी ने अपना घर चट्टान पे बनाया है, Somehow they will touch. हाँ तूफान आएगा, मिट्टी पत्तियां छुएंगी तो घर को Somehow they will be touching them and they will be damaged. कहीं ना कहीं तो तूफान आएगा, थोड़ा बहुत तो घर के ऊपर चोट लगेगी, But they will not fall. पर वो घर टूटेगा नहीं They will not collapse. और गिरेगा नहीं, That house will be hung on. वो उस घर को खड़ा रहेगा वो घर। Because that is talking about Jesus. ये बात हो रही है यीशु की। Rock talk about Jesus. चट्टान मतलब यीशु। Jesus, the Bible says Jesus is the rock. बाइबल बताती है यीशु मसीह चट्टान है, Who built in Jesus Christ. जिसने यीशु मसीह में अपना घर बनाया Who है, believed from their heart. जिसने पूरे दिल से प्रभु में विश्वास Who किया है, faith from their heart. जिसने पूरे दिल में विश्वास Who किया है, become from their heart with Christ. जिसने पूरे दिल को प्रभु से भर दिया है, Who become a Christian lifestyle. जिसने एक सच में एक मसीही जीवन जीना शुरू कर दिया है, Who follow Jesus तो Christ. यीशु पीछे चल रहा Every है। temptation will come. कोई भी प्रॉब्लम आएगी, Sadness will come. कोई भी मुश्किल आएगी, Sickness will come. कोई बीमारी आएगी, Failure will come. असफलताएं आएंगी, Friends will come. दोस्त छोड़ देंगे, And they will give you the bottle also. और लोग दोस्त आएंगे कहेंगे भाई शराब पी ले, Or they will give you the biri also. आप मुझे बीड़ी भी पी ले, Or they will give you the good offer और also. बहुत से ड्रग्स और बहुत सी चीजें अच्छी अच्छी Or they दिखाएंगे। will say एक दिन के लिए पार्टी चले और एक दिन के लिए शादी है ना, बहुत चीज आएंगे. But the person who follows Jesus Christ, लेकिन जो इंसान यीशु पीछे चलता है, yes, they will come and touch them. हाँ वो आके आपको ललचाएंगे तो, Just like the building the rock, जैसे कि चट्टान पे घर storm बना will है, come. तूफान तो आएगा, Somehow they will hit the हाँ house, चट्टान घर को छूकर तो जाएगा, but the house is not पर घर going to गिरेगा collapse. नहीं। So the same thing, Jesus who have faith in Jesus Christ, ऐसे ही जो लोग यीशु से विश्वास करते हैं, all this world they were living, जब तक इस दुनिया में जिएंगे, so many things will come every day. हर रोज नई तरह की परेशानी तो आएगी आएगी, Affliction will come, मुश्किलें आएगी, persecution will come, आपको लोग सताएंगे, no money will come, पैसा भी कभी कभी नहीं होगा, and no job will come. कभी कभी नौकरी भी छूट जाएगी, Or no, sometimes parents will leave कभी कभी you. माता पिता आपसे बात करने छोड़ Even their देंगे, husband and wife will कभी leave कभी you. पति पत्नी भी आपकी छोड़ But the देंगे, person who built in Jesus लेकिन Christ, जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है, जिसने विश्वास किया है, this thing will never shake his वो life. चीज उसको हिला नहीं पाएगी, This thing will never हरा नहीं हो जाएगा, panic नहीं हो जाएगा. वो डर नहीं जाएगा, So this thing will never move that person तो out. ये चीजें इंसान को डराएगी नहीं, Because they know that Jesus is and God will provide, God will give. क्योंकि उन्हें पता है परमेश्वर ही देने वाला है, वो देगा। आज पैसा नहीं है, प्रभु कल देंगे. आज मेरा बीमार है, प्रभु ठीक हो जाएंगे. आज मेरे पास जॉब नहीं है, प्रभु जॉब देंगे. So they have faith in Jesus Christ, so they will never panic. क्योंकि जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो जीवन की परेशानियों में डरते नहीं हैं। But the person who built in the sand, लेकिन जिसने रेत पर घर बनाया ना, anything happen, थोड़ा सा भी कुछ आएगा ना, they will panic. डर जाएंगे। मैं क्या कर लूं? कहाँ से फोन करेंगे? मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास ये हो गया, वो हो गया. मम्मी रोते हैं, मम्मा को फोन करते हैं, पापा को फोन करते हैं. सारे, you see, now you are occupied with fears and you are occupied with so many things. तो क्या है आपके जीवन में इतना डर बन गया कि आप हमेशा डरे 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 ही रहते हो? That is the person who built in the sand. ये वो इंसान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया हुआ है, No confidence in God, क्योंकि परमेश्वर में तो विश्वास ही नहीं है, no hope in God. कोई उम्मीद ही नहीं है। But when you have Jesus, लेकिन जब यीशु होता है, nothing is there. तो डर ही किस बात There का? is a so peace. शांति होती है आपके अंदर। I live like that. आज से कहीं मैं ऐसे ही जीवन जीती हूँ। Whether people come or not, लोग आए कि नहीं whether आए, I have money or not, पैसा हो कि ना हो, those things will never trouble वो my चीजें heart. टेंशन नहीं देती पास्टर को। Because I know that God will provide for पास्टर me. को पता है परमेश्वर जरूरत में दे ही देगा, Because I know that God will heal me. क्योंकि पता है प्रभु चंगाई तो दे ही देगा। This week, Monday, Tuesday,
sometimes I stay here all day, come out hot, cold, and I have a running nose. तो पास्टर कह रहे हैं सोमवार से लेकर 4-5 दिन से पास्टर रोज आ रही है और गर्मी है फिर यहाँ अंदर ठंडा है तो रोज ऐसे हो रहा था। Then I say, sometimes I'm teaching Bible, sometimes my nose is running. तो पास्टर की नाक बहने लग गई थी And then falling the water, and then I say, no, I will not take medicine. God will heal me. तो पास्टर ने बोला परमेश्वर मैं दवाई नहीं लूंगी आप ठीक करो मुझे And I didn't worry. और पास्टर ने चिंता नहीं करी ऐसे चलता था. अभी खत्म. And then now it's gone. तो पास्टर के लिए वो चीज So चली गई। nothing should not be panic. तो कोई भी चीज में आपको डरना नहीं है But today when you are not faith in Jesus लेकिन Christ, अगर आपका विश्वास यीशु में नहीं है एक रात में आपका सपना ऐसा नहीं था, उठाया, ओह मेरा सपना ऐसे हो गया, आज तो दिन खराब है. See you are panic. हर छोटी छोटी चीज में डर जाते हैं और आपका पॉकेट पार से करने पैसा नहीं है, तो डर लगता है क्या करूँगा. So this is the person who building the sand. तो ये वो इंसान जिसने अपना घर रेत पर बनाया है But when you are building the Jesus Christ, लेकिन अगर आपने अपना घर चट्टान मतलब यीशु में बनाया God है said nothing to be afraid. तो डरना किस बात I am with you. मैं हूं तो I तुम्हारे will साथ provide for मैं you. तुम्हारी जरूरतों को पूरा I will करूंगा give for you. मैं तुम्हें When जरूरत God दूंगा provide, जब प्रभु देता है Satan come and steal. तो शैतान चोरी करने की कोशिश करता That है is why the Bible says in John chapter 10:10, इसलिए यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है Satan come to steal you. शैतान आता ही चोरी करने What to whom? What kind of thing he क्या want to चोरी steal? करेगा वो He want to steal your joy. आपका आनंद चोरी He want to steal your money. आपका पैसा He चोरी want to steal करेगा your good health. आपकी अच्छी सेहत He चोरी want to करेगा steal your good आपके family. अच्छे परिवार की चोरी करेगा Husband and wife loving one पति another. पत्नी के अंदर प्रेम है Satan come and steal. शैतान इस प्रेम को छुड़ा और देगा लड़ाई देते हैं. और लड़ाई करा देगा And शांति निकलता है. Or you have a good health. आपकी अच्छी सेहत है He want to destroy your शैतान body. अपने शरीर को खराब करना है So he bring biri, he bring tobacco, he bring wine to destroy your body. तो शैतान क्या करेगा बीड़ी सिगरेट शराब लगा के आपका शरीर धीरे-धीरे खराब हो God जाएगा created a beautiful life. परमेश्वर ने शरीर अच्छा Today बनाया है many people are in problem. आज बहुत सारे लोग परेशानियों में हैं How? कैसे Because of drinking. शराब पीते हैं And how they drink. God giving a good health. प्रभु ने तो अच्छी सेहत So दी when है you drink, लेकिन जब शराब पियोगे for God is लेना देना नहीं है, लेकिन प्रभु बताते हैं इस खराब चीज मत खाओ, मत ड्रिंक करना. क्यों? हम लोग अच्छा के लिए. Because when you drink too much, क्योंकि जब ज्यादा पियोगे धीरे-धीरे your करके liver will destroy. धीरे लीवर खराब होना शुरू हो God जाएगा liver is not destroyed. प्रभु का लीवर थोड़ी खराब होगा And now when you drink, you can fight, you can destroy your और जब family. आप शराब पियोगे तो आप लड़ाई भी करोगे अपने परिवार से damage your house. अपने घर को खुद खराब करोगे Yes, sister कल बता रहा था. So when the husband is drink, when the husband is not गंजा पीते हैं, so how they do when they come back home? They don't know what is the wife, they don't know what is the तो children. कल एक दीदी बता रही थी कि उनके पति गांजा पीते हैं कुछ लेते हैं और जब घर आते हैं लड़ाई झगड़ा करते हैं मारते हैं उन्हें They destroy TV, they और destroy टीवी तोड़ देते हैं they जो हाथ destroy में laptop. जो लैपटॉप जो हाथ में दिखता है तोड़ देते हैं When after destroying, और जब तोड़ देते हैं you are regretted. और जब होश आता है तो दुख भी होता है But God is gone. पर अब तो टूट गया And you need to double, you need to spend again the money. अब फिर से खरीदो पैसा लगाओ When you destroy your relationship, ऐसे ही अपने रिश्तों को हम खराब कर देते because हैं of fighting, लड़ाई करने because से of not respect one एक दूसरे की another, इज्जत नहीं करते difficult to restore. दोबारा से चालू करने में बहुत मुश्किल So होता है after one another, तो एक के बाद एक that is why God said, don't build in the sand. इसलिए परमेश्वर कहता है रेत पे घर मत बनाओ It is not for me. प्रभु कहता है मेरे को It फायदा is for नहीं you. Good, I am पर telling तुम्हारे you. अच्छे के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ Don't drink. It is not for God. It शराब is मत for पियो us. प्रभु को फायदा नहीं है इससे आपको फायदा है Don't मत पियो। destroy your life. अपने शरीर को खराब मत करो Don't too much ganja. You know ganja, ganja destroy our brain. जब हम गांजा पीते हैं लोग ड्रग्स लेते हैं उससे धीरे धीरे उनका दिमाग सुन्न Normal हो जाता life है निकलते हैं. Normal brain निकलते हैं. They behave like a puzzle. They behave like a और वो demons. पागलों की तरह व्यवहार करने लगते So हैं they are not no more normal life. अब उनका नॉर्मल जीवन साधारण जीवन नहीं होता That है is why God said, don't live that kind of इसलिए lifestyle. परमेश्वर कहता है ऐसा लाइफस्टाइल जीना बंद कर दो So if you say no, Lord, इसलिए अगर आप चिल्लाते हो प्रभु but प्रभु I say don't do these things, प्रभु कहता है जब मैं कह रहा हूँ मत करो ना but you are not doing. तो मानते तो नहीं Today हो I see many people, they say they believe in Jesus. आज बहुत सारी दुनिया कहती है मैं यीशु मसीह में विश्वास They करती say they baptized, हूँ कहते हैं बपतिस्मा भी ले लिया है but still they are drinking. शराब भी पी रहे हैं, Still they are lying. फिर भी झूठ बोलते हैं Still their family are फिर fighting. भी उनके परिवार में आज भी लड़ाइयाँ हैं Still they are not having peace, फिर भी उनके जीवन में आज शांति नहीं है having joy. आनंद नहीं है Why? क्यों नहीं है Because Christ, they are not building the rock. क्योंकि उन्होंने चट्टान पे घर नहीं बनाया है They call Jesus, Jesus, but Yes. they never follow Jesus. यीशु यीशु से प्रार्थना तो करते हैं पर जो कहते हैं उनकी मानते That नहीं is why we are suffering. इसलिए आज हम परेशान हैं That is why we could not able to receive God's real blessing. इसलिए परमेश्वर के सच्चे आशीष हमारे जीवन में मिल नहीं पाते God wants to see
you joy. प्रभु चाहता है कि आप खुश रहें। God wants to see you always, happy. प्रभु चाहता है हमेशा आप आनंदित रहें। Satan always wants to see you cry. शैतान हमेशा चाहता है कि आप रोते रहें। Satan always wants to see you complain. शैतान चाहता है हमेशा आप शिकायतें करते रहें। Satan always wants to see your anger. शैतान चाहता है हमेशा आपको गुस्सा आता है। Satan always wants to see you drinking शैतान चाहता है and कि आप mess up शराब your पिए और life. अपने घर खराब कर दे। Satan always wants to see you पागल बना के रोड पे रास्ता में अपना घर भी मालूम नहीं रास्ता के सोया और doesn't know how to come home, sleeping in the road. That is how the Satan works. शैतान यही चाहता है कि अपने घर ना और रोड पे कहीं सो जाओ, अपने जीवन को खराब कर दो। You don't know, and they don't know how to behave in the mother, in the son, in the wife, in the children. उन लोगों को व्यवहार तरीका ही नहीं है बात करने का, मम्मी पापा बच्चों से बात करने का। And those kind of family, और ऐसे परिवार, today you all are suffering. आज आप सब परेशान हैं। Check out your family members. अगर आज आप अपने परेशान हैं अपने जीवन में, अपने परिवार के लोगों को ध्यान से सोचें। How your father live? आपके पापा कैसे जीवन How your जीते mother हैं? live? आपकी मम्मी कैसे जीती है? If your family is everyday, your father, mother fighting, drinking, those children are watching over your life. When they grow, they also अगर grow. माता पिता में लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो शराब पी रहे हैं और वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो जो बच्चे उनके घरों के अंदर ना वो रोज देख Whatever रहे you हैं। do in your आप family, जो भी अपने जीवन में रोज your कर रहे हैं, children is watching over your आपके life. बच्चे बोलते नहीं है लेकिन देखते सब हैं। And when they grow, और जब बड़े होंगे ना, follow your वो steps. वही करेंगे जो आपने किया। And then you complain now. और फिर आप बोलेंगे मेरे बच्चे मेरा ऐसे बच्चा मेरे को नहीं सुनता, मेरा बच्चा लड़ाई करते हैं, मेरा बच्चा जरूर पीते हैं, गंजा पीते हैं, क्यों? आपने नहीं रोकता था, आपने सिखाता था, दिखाता था. So the children now they difficult to live a good life. अब इसलिए बच्चों के लिए अच्छा जीवन जीना मुश्किल हो गया है। So that is why we are suffering today. और इसलिए आज हम परेशान हैं। God really bless us. परमेश्वर ने तो हमें आशीष दिया। You just take your life. आप खुद अपने जीवन को How much देखिए। God bless you? कितना आशीष है आपके पास? You have eyes, आपके आंखें you हैं, have a hand, हाथ है, you have a leg. पैर है, Wonderfully, beautifully अच्छा God सुंदर made. शरीर है आपके पास, But still no peace. पर शांति नहीं है हमारे पास। But still fighting anger. और आज भी लड़ाइयाँ करते हैं, फिर भी हम गुस्सा करते हैं। This is how the Satan works. क्योंकि शैतान चाहता ही है। But count the goodness of पर God. आप प्रभु की अच्छाई को तो गिनो। How much God loves you morning to till evening. प्रभु सुबह से शाम तक कितना प्रेम आपसे रखता है। You went out, you come back आप home. घर के बाहर जाके सही सलामत घर आ जाते हैं। Without God, you go out, you will be अगर accidental. आपने प्रभु ना हो ना तो घर के बाहर निकलते आप एक्सीडेंट हो गया। Even in the house. आप घर के अंदर भी मर सकते हो। Last week, one woman was telling us. पिछले हफ्ते एक औरत बता रही थी पास्टर को, That woman, he come one time to church, वो एक बार चर्च आई थी and the following week, और उसके अगले he हफ्ते says she is a Hindu. वो एक हिंदू थी। So she went to bathroom वो बाथरूम गई in the night. रात को, She fall down वो गिर गई, and she break her this one. उसका हिप टूट And गया। now she is in the अब वो hospital. अस्पताल में है इस टाइम। See, in this world without God, nothing is not इस secure. दुनिया में अगर प्रभु नहीं है ना आपके साथ, कुछ भी चीज सुरक्षित नहीं You है। think that मेरे घर में सेफ हो, घर में भी सेफ है, प्रभु नहीं है। बाथरूम में भी गिर जाएंगे, कोई जगह भी हम मर सकता है। But today you are alive because God is with you. लेकिन आज आप जिंदा है सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर आपके साथ So है। we should count the blessing तो हमें of God. परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और आशीष को गिनना But we चाहिए। always count the evil thing every day. पर हम रोज क्या करते हैं, प्रभु जो खराब चीज है ना उन्हें गिनते हैं। God giving you the 100 things in your life प्रभु ने one आपके day. जीवन में 100 चीजें दी हैं आज के लिए। Each day, हर रोज giving good health. अच्छी सेहत है, Open your eyes, आप क्या क्या open खुले your हैं, mouth, आपका मुंह open खुला your है, hand, आपके हाथ open ठीक है, your leg, आपके पैर ठीक है, giving your tea. आपको चाय मिलती है। All these things come from where? ये सब कहाँ से आता है? Money come from where? पैसा कहाँ से आता है? God giving you wisdom how to परमेश्वर earn ने money. बुद्धि दी है कि कैसे पैसा कमाना है। God giving you wisdom how to make money. परमेश्वर ने बुद्धि दी पैसा कैसे कमाना है। Don't think that because हमने काम करके मदद से पैसा मिल गया, पैसा कहाँ से आया, कौन बनाया, कौन दिया, सारे good post देखो, how they start, everything come from God. हर चीज की अगर आप जड़ देखेंगे ना, हर चीज ही प्रभु से आई है। So we should thank God. तो हम परमेश्वर को If धन्यवाद God देना is चाहिए। not giving wisdom how to make money, अगर परमेश्वर ये बुद्धि ना देता इंसानों की पैसा बनाना है, how we will live today? तो पैसा कैसे बनता? If God is not giving wisdom how to make curry, अगर परमेश्वर बुद्धि नहीं दी कि सब्जी कैसे बनानी है, then हम भूखा हो जाएगा. If God is not giving wisdom how to make rice, अगर परमेश्वर ने बुद्धि नहीं दी कि चावल कैसे बनाने हैं, रोटी, रोटी कैसे don't बनानी think that मैं smart हूँ, मैं talented हूँ, मैं कर सकता हूँ. नहीं, प्रभु ने सब आपको दिया. तो वो चीज देखो, कभी-कभी ना हम भूत लेते होते हैं, हम भूत होते हैं, तो ना मैं ना कर दिया, मैं ना कमा दिया, मैं ना घर चला दिया. आप नहीं हो, प्रभु ने दिया. So we should give thanks to हमें God. परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए हर चीज में, And we should live for God. और हमें प्रभु के लिए जीना चाहिए। That is the person who built in the rock. तो ये वही इंसान जिसने अपना घर चट्टान So पर the बनाया है, person who built in the rock, जिसने अपना घर चट्टान पर everything बनाया will है, come. कुछ भी आएगा ना, Storm will
तूफान rain आएगा, will come, बारिश आएगी, persecution will come, लोग सताएंगे आपको, difficulties will come, मुश्किलें भी आएंगी, trial will come. Your family member will आपके reject it. परिवार के लोग आपको छोड़ भी देंगे, Even that they will cast you out from the home. कई बार घर से बाहर निकाल देंगे, Our society will cast you समाज out. को बाहर निकाल देगा, But the person who building the house, लेकिन in the जिसने rock, अपना घर चट्टान पे बनाया है, they will never second all these things. उसको ये चीजें हिला नहीं पाएंगी, They will never nothing for them. उनके लिए चीजें कुछ नहीं होंगी, They will still continue their वो life. फिर भी खड़े रहेंगे They will still continue in और अपने walking जीवन को God. आगे बढ़ाते They रहेंगे, will never give up their वो life. हार नहीं मानेंगे। But the person who build in the sand, लेकिन जिसने अपना घर रेत पे बनाया ना, anything happen, कुछ होगा ना थोड़ा सा भी, they panic. वो डर जाएंगे, Then how they do? क्या करेंगे? They go through depression. और They फिर डिप्रेशन आ go जाएगा, through complaint. फिर कंप्लेंट They go करेंगे, running here and there, इधर उधर भागेंगे and there is no solution. और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, Then they suicide. फिर अंत में क्या? आत्महत्या कर लो। That is the person who build in the sand. ये वही इंसान जिसने अपना घर रेत पे बनाया है, But the person who build in the लेकिन rock, जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है, so many things will come. परेशानियां तो आएंगी, Sickness, बीमारी भी आएगी, so many things. गरीबी भी आएगी, Doctor will say you will not survive. डॉक्टर बोलेगा तू जिंदा नहीं रह सकता, Your husband will kick it और out. आपका पति आपको बाहर निकाल Your देगा, parents will kick it आपके out. माता पिता आपको बाहर निकाल Your देंगे, children will kick it आपके out. बच्चे आपको छोड़ देंगे, But you will never move your heart. लेकिन फिर भी आपका दिल हिलेगा नहीं, You will live peacefully. आप एक शांति भरा You जीवन will जियो, walk peacefully. आप एक शांति से काम करोगे, And because you know that God is your मेरे को peace. पता है परमेश्वर को मेरा संभालेगा, God is your shelter. परमेश्वर मुझे God is संभालेगा, your provider. प्रभु मुझे देने वाला है, God is your supply. प्रभु ही मुझे देने वाला है, God is your giver. प्रभु ही देने वाला So है, you nothing this world will never set your heart. तो ये दुनिया की चीजें को हिला नहीं पाएगी। Amen. आमेन। And then also the person who build in the sand is there. Those kind of people who depend their brother, their sister, that is their, their hope. कई लोग क्या है कि अपनी उम्मीदें अपने भाई बहनों से, रिश्तेदारों से और दोस्तों से रखते हैं। The person who build in the sand is the person who always depend the mother. जो कुछ लोग हैं जो हमेशा अपनी माताओं पे निर्भर रहते Who हैं, always depend in their boss. या हमेशा अपने बॉस पर निर्भर रहते हैं, Always depend in their talents, in the, in their, what is that, their resource that they या तो have. अपने पास जो पैसा प्रॉपर्टी है उस पर निर्भर रहते हैं। वो लोग हैं जो रेत पे घर बनाते The हैं, money that they are depend on. वो निर्भर रहते हैं मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उसके ऊपर। And those kind of people like that they build in the sand. ये वो लोग हैं जिन्होंने रेत पे घर बनाया है। But the Bible says लेकिन बाइबल बताती है nothing is no permanent. कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। You might be dependent on your money. हो सकता है पैसे पे ही मैं One निर्भर day the हूँ, money will एक go. दिन तो पैसा भी खत्म You होगा। might be dependent on your mother, आप father. अपने मम्मा पापा पे निर्भर हो, One day your mother or father एक will दिन तो मम्मा go. पापा मर जाएंगे, You might depend on your husband and wife. अपने पति पत्नी भरोसा करके बैठ One जाएंगे, day your wife will go. एक दिन तो Your कभी husband will पति go. चला जाएगा, You might be dependent on your job. अपनी नौकरी पे निर्भर हो, One day your job will एक go. दिन नौकरी भी चली जाएगी। Anything, this world is no permanent. इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, Nothing is no कोई permanent. भी चीज स्थायी नहीं This building is no है, ये permanent. बिल्डिंग भी स्थायी नहीं है, One day it will go. एक दिन ये भी टूटेगी। Cement will khatam. Guarantee. So many things that we are living, nothing is no permanent. इस दुनिया में कोई भी चीज जिस पर हम निर्भर है वो स्थायी नहीं है। So those people who depend the things of the तो world, वो लोग जो दुनिया की चीजों पर निर्भर रहते who हैं, are realize on their, who are depend on their talents, जो कहते हैं कि जो मुझ में है ना मैं अपने आप देख लूंगा, who are depends on their money, ये अपने पैसों पे निर्भर रहते हैं। this kind of people, इस तरह के लोग never secure. वो कभी सिक्योर नहीं, सुरक्षित नहीं है। This kind of people, they are building the sand. I Yeah. want you to copy them. ये वो लोग हैं कि जो रेत पे घर बनाते हैं। This kind of people, any situation come, they will destroy. ये वो लोग हैं जो हम कभी भी टूट सकते हैं, गिर सकते हैं, Because they are not permanent. क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। But the person who build in the rock, लेकिन जिस इंसान ने अपना घर चट्टान पर बनाया है, then money problem will come. पैसे की परेशानी Husband and wife problem पति will पत्नी come. लड़ाई का भी हो सकती Mother है, father problem will माँ come. बाप की परेशानी भी आएगी, But they will stand पर वो remain फिर भी खड़े रहेंगे शांति से, सुरक्षित। shelter. उनकी They परमेश्वर will stand remain peace and calm. उनके जीवन में शांति रहेगी, And nothing will not be कोई भी तुम्हें shaken. गिरा नहीं पाएगा। So that is how God wants us. ऐसे ही परमेश्वर हमसे So the चाहते हैं। person who build in Jesus तो Christ ऐसे जो इंसान यीशु मसीह में विश्वास रखता है, only stand forever. वो ही हमेशा खड़ा रहेगा। Only God is forever. परमेश्वर ही सदा के लिए है, Nothing is no permanent. कोई भी सदा के लिए नहीं है, Only God is वह permanent. प्रभु ही है। That is what Jesus said. इसलिए यीशु ने कहा, Build your hope, build your faith, build your love in Jesus Christ. परमेश्वर ने इसलिए कहा अपनी उम्मीद, अपनी आशा, अपना प्रेम प्रभु से ही रखो, Because He is a permanent God. क्योंकि वो ही जो स्थायी है। Bible saying heaven and earth will pass away, बाइबल कहती है स्वर्ग और धरती भी एक दिन टल जाएंगे, but my word will पर never मेरा pass away. वचन कभी नहीं हिलेगा। I am the Alpha and the प्रभु Omega. कहता है मैं ही शुरुआत और मैं ही अंत हूँ, I am the Almighty God. मैं ही हूँ महान I am the परमेश्वर, supply. मैं ही देने I वाला am the हूँ, provider. मैं ही देने वाला I हूँ, am the giver. मैं ही देने वाला हूँ, And I am the one who created everything. और मैं ही हूँ जिसने हर एक चीज को बनाया है। So when you have faith in Jesus
Jesus जब आप Christ, यीशु मसीह विश्वास करते हैं, He is the supplier. वो देता भी है। Your job will lose. आपकी नौकरी चली God will जाएगी, supply again. प्रभु फिर भी Your देगा। money will वो go. पैसा खत्म हो God will जाएगा, supply again. प्रभु फिर देगा। Your sickness will आपकी come. बीमारी आएगी, God will heal again. प्रभु चंगाई दे देगा। So many problems will come. परेशानियां तो God आएंगी, will deliver you. पर छुटकारे भी आएंगे। So when you friend in Jesus तो जब Christ, आप यीशु मसीह विश्वास all करते these हो, things come. ये सारी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, He will take care. पर वो संभाल लेगा And He will take care and you will just have, live in peace. और आप शांति से जीवन जी। That is why God said, build in the rock. इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं जो चट्टान हूँ, मुझ पे अपना Through घर me बनाओ। only you will be secure. मेरे द्वारा ही तुम सुरक्षित हो। My money will never end. मेरा पैसा कभी खत्म ही नहीं My होगा, good health will never मेरी अच्छी end. सेहत कभी खराब ही नहीं होगी। My love will never end. परमेश्वर कहते हैं मेरा प्रेम My कभी खत्म supply will never प्रभु end. कहते हैं मेरा जो स्रोत है वो My कभी giving नहीं will होगा। never end. मैं देता ही रहूंगा, I stand forever. हमेशा हूँ। So when you are standing in Jesus तो Christ, जब आप in यीशु Jesus मसीह Christ, विश्वास में खड़े रहते हैं, things will come and go, चीजें तो आएंगी और but जाएंगी, never ending. पर खत्म नहीं होगी। But when you build in the sand, लेकिन अगर आप your faith, your hope in this world, अगर आप इस दुनिया पर निर्भर रहते हैं, your husband, your wife, your children, अपने पति पत्नी बच्चों पर, this thing will go. ये चीजें चली जाएंगी। Now you become a panic. फिर आप डर जाओगे, Now you give up your hope. अपनी उम्मीदें खो दोगे, Now you give up everything. हर एक चीज खो दोगे Then you collapse. और फिर आप गिर जाओ। That is the person who build in the sand. ये वो इंसान है जिसने रेत पे So घर let us build in the rock. तो आइए अपना घर चट्टान Jesus पर बनाएं। Christ. यीशु, Only Jesus Christ is the safe and सिर्फ secure. यीशु ही है जो स्थायी है। Jesus never said that if you believe in me, यीशु ने नहीं कहा होगा तो मुझे विश्वास you will करो, never get sick. तो बीमारी नहीं आएगी। No. ऐसा तो नहीं है। Bible says बाइबल बताती है in this world इस दुनिया में you will face so many trials, रोजमर्रा में परेशानियां आएंगी, बीमारियां भी आएंगी, लोग even सताएंगे, people will kill you. लोग आपको मारने की भी कोशिश Even करेंगे, people will put you to death. लोग कभी-कभी आपको मारने की Even कोशिश people will करेंगे, put you to prison. आपको जेल में भी डाल सकते But हैं, don't be afraid. पर डरना The नहीं है। person who kill your flesh, जो आपको मारेगा वो शरीर को मारेगा, they cannot kill your spirit. और वो आपकी आत्मा को नहीं मार सकता। But God can kill your spirit लेकिन and flesh. परमेश्वर के शरीर और आत्मा दोनों को ही मार सकता है। When God kills you, अगर परमेश्वर आपको मारेगा ना, nobody cannot save तो you. कोई बचा भी नहीं पाएगा। When God rejected you, जब परमेश्वर नकार देगा nobody ना, cannot accept that. कोई नहीं बचा पाएगा। When people rejected, जब लोग नकारेंगे ना, God तो accepted. प्रभु अपनाएगा, Is more better वो ज्यादा अच्छा है, because He is provider. क्योंकि वो देगा भी, He is giver. वो He संभालेगा is भी, protector. वो सुरक्षित See, रखेगा। today we have so many bodyguards in our life. आज हमारी लाइफ में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं, You didn't see. आपको दिखता नहीं है। When you go out and come back home, आप घर के बाहर जाते हो, घर के अंदर वापस सही से everything कैसे that you रहते eat हो, was secure. कुछ Why? भी आप खा रहे हो ठीक कैसे रहते Because हो, God is in you. क्योंकि प्रभु आपके अंदर You है, didn't see. आपको दिखता नहीं है। But God, Satan always comes to destroy our और life. शैतान हमेशा में जिनको खराब करने आता But है, God is your bodyguard. पर प्रभु तो बॉडीगार्ड He है, will always protect you from वो here हमेशा and आपको here. यहाँ वहाँ से He बचाता है, protect you from sickness. बीमारी से He बचाता protect है, you from death. आपको He मृत्यु से protect you बचाता from है, demons. आपको शैतान He से protect you बचाता from है, accident. आपको एक्सीडेंट He से बचाता protect है, you from financial. आपको पैसों की परेशानी से He बचाता है। protect you from people trying to kill you. जब लोग आपको मारने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर आपको बचाता है। कैसे? Witchcraft. लोग काला जादू करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, So many ways. बहुत सारे तरीकों से करते हैं। But unseen things, जो चीजें हमें दिखती नहीं है ना वो होती है। God is always thankful. प्रभु हमारे लिए फिर भी बचाता है, And God is always protecting you. प्रभु हमेशा सुरक्षित रखता That is why है। इसीलिए you are alive. आप जिंदा हैं आज, So faith in that तो God. विश्वास करें उस परमेश्वर में, Believe in that God. विश्वास करें, Then you are completely तभी secure. आप पूरी तरह सुरक्षित रह पाएंगे। Amen. That is why Jesus talked about this up there. इसलिए यीशु ने कहा, But the person who depend in this world, लेकिन जो लोग इस दुनिया में निर्भर the रहते हैं, Bible says they are the foolish person. बाइबल कहती है वो बेवकूफ इंसान है। But people will say when you depend money, when you depend your job, when you depend your husband and wife, when you depend your boyfriend, girlfriend, that in human being you might be thinking that you are the wise person. आपको लग सकता है कि मैं अपने पैसों पर निर्भर हूँ, अपने माता पिता पर निर्भर हूँ, अपने पति पत्नी पर निर्भर हूँ, अपनी प्रॉपर्टी पर निर्भर हूँ, तो ये चीजें आपको तो लग सकता है कि हाँ ये बहुत अच्छी है। Or people will say, wow, wow, wow. But the Bible says these are the people, foolish people. पर बाइबल ऐसे बताती है वो लोग जो ऐसे होते हैं वो बेवकूफ होते हैं, Because one day those things will go away. क्योंकि एक दिन ये सारी चीज चली जाएंगी। One day your friend will disappoint एक दिन you. आपका दोस्त भी आपको निराश कर देगा, Your husband and wife will आपके disappoint पति you. पत्नी भी आपको निराश करेंगे, Your mother, father will आपके disappoint माँ you. बाप भी आपको निराश करेंगे। But when you build in Jesus लेकिन जब Christ, यीशु में खड़े होंगे ना, God never disappointed प्रभु you. कभी निराश नहीं करेगा, God never angry with you. प्रभु कोई गुस्सा ही नहीं God होगा, never condemn you. कभी नकारेगा नहीं, God never rejected you. आपको नकारेगा नहीं। So when you build in Jesus तो Christ, जब यीशु में विश्वास करते you हो are completely तो secure. पूरी तरह सुरक्षित हो। But when you build your house, your home, you believe your faith in human beings, लेकिन जब आप निर्भर रहते हो इंसानों पर, उन पर विश्वास करते हो, those people within minute, within hour they can change. हमें नहीं पता वो एक दो मिनट में वो इंसान बदल सकता है।
See, many a time people promising you. बहुत सारे लोग आपको वादे करते हैं, आपका mother, आपका father, आपके पास बाप, आपके पति, पत्नी, husband, आपका आपके wife, पड़ोसी लोग, आपका बहुत कुछ, boyfriend, girlfriend, आपका boss, आपका बॉस, बहुत हम लोग का वादा देते हैं. You know, हम लोग का what is that promise करते हैं. मैं आपका इससे करेगा, मैं आपका इससे बनाएगा, मैं आपका इससे जॉब देगा, मैं आपका इससे सामान देगा. बहुत सी हम लोग का लाइफ दिखते हैं. हम विश्वास करते बैठा रहे और नहीं देता. तो क्या होता है? Now when they are not giving you, you become broken heart. और जब कोई आपसे कहता है कि मैं करूंगा, वो करता नहीं है, तो आपका दिल टूट जाता है. How many times you are disappointed in life? आपके जीवन में कितनी बार निराश हुए हैं? बहुत लोग प्रॉमिस करते हैं नहीं मिलता. कौन कौन लोग है? मेरा लाइफ भी बहुत है. मेरा लाइफ में आओ पास्टर कैसे करेगा, ऐसा करेगा, नहीं करता. So human being they covenant, they make covenant, they make wada, they make promise, but they never. तो इंसान तो वादे करते हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते. But when God says something, लेकिन जब प्रभु कहता है, पूरा करते हैं. And when God says you are healed, और जब प्रभु कहता है ना तुम चंगे हो, we are healed. तो सच में चंगे हो. When God says I will provide for you, प्रभु कहता है जरूरत को पूरा करूंगा मैं, तुम करता है. when God says I will settle you, जब प्रभु कहता है ना मैं सेटल करूंगा, and whatever God do, जो भी प्रभु करता है, there is a peace, there तो is a शांति होती है आपके अंदर. But when Satan do, लेकिन जब शैतान करता you है, will get it, तो पैसा प्रॉपर्टी सब मिलता तो है, but no peace, पर शांति नहीं होती, no joy, आनंद नहीं होता. frustration, आप फ्रस्ट्रेट रहते हो, Anger, गुस्सा आता है आपको, fighting, लड़ाइयाँ होती हैं, unity in the कोई house, एकता नहीं है परिवार No love one में, another. कोई प्रेम नहीं है परिवार No में, kindness one कोई another. दया नहीं है no परिवार में, understanding. कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. That is how the Satan works. शैतान का काम है. Satan can give you everything. शैतान भी आपको हर कुछ दे सकता है, He can give you money. पैसा दे सकता है, He can build. You can buy the universe. आप पूरे ब्रह्मांड के सामान खरीद सकते हो. Satan also have a power. शैतान के पास भी ताकत है, But one thing, लेकिन एक चीज Satan didn't have. जो शैतान के पास नहीं है, What is that? वो क्या है? No forgiveness. वो माफ नहीं करता, No love. कोई प्रेम नहीं है, No peace. और शांति नहीं. That is why today many people very rich. आज इसलिए बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं बहुत अमीर हैं आज. No, so many property. इतनी प्रॉपर्टी, इतनी गाड़ियां, इतने बड़े बड़े घर They are हैं, the CEO, they are the president, they are the बड़े prime बड़े minister. पोस्ट पे काम करते हैं वो लोग. But when you go to their house, उनके घरों में जाके देखो, no peace. शांति नहीं, लड़ाइयाँ होती हैं, You're not able to sleep properly. ढंग से सोते नहीं है वो You're लोग, not able to eat ढंग properly. से खाना नहीं खा सकते. And then every day, BP drop, BP कभी बीपी हो रहा है, high. कभी डायबिटीज हो रहा है, कभी प्रॉब्लम हो रही है. They could not able to eat food. in ढंग से proper खाना नहीं time. खा सकते, पैसा तो बहुत है. They could not able to eat whatever they want. जो मन में आता है, पैसा तो है पर खा नहीं सकते. That is no life. ये क्या लाइफ है? But today many people they didn't have nothing. ऐसे बहुत, लेकिन आज ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, No house. घर नहीं है, They're sleeping in the road. रोड पे भी जीते होंगे, But peacefully. पर शांति है उनके जीवन में. They sleep well. अच्छे सोते हैं, They eat whatever they want जो to मन eat. करते खाते हैं. पानी गंदा भी हो, खराब चीज भी हो, खाते हैं कुछ नहीं. So many people life that we live is so many life that we are going through different ways. तो हम सबका जीवन अलग अलग तरीके से होता है. So better to have Jesus तो इससे बेहतर है कि आपके जीवन में यीशु हो and to have peace and और love आपके जीवन में शांति हो and understanding. और समझ हो. Only God comes from peace and love and understanding सिर्फ परमेश्वर से ही शांति आती है आपके जीवन में, and love. और प्रेम आता है, Kindness. दया आती है. Humble. आप विनम्र हो So when पाते you हो. have love, जब प्रेम होगा when आपके you have अंदर, peace, जब शांति होगी, your house are full of healing. आपके घर के अंदर भी शांति होगी. Today many people suffering why? आज बहुत लोग क्यों परेशान हैं? It is not about sickness. ऐसा नहीं कि वो बीमार है. The sickness is our heart, बीमारी कहाँ है? हमारे दिल में और दिमाग में, our mind. हमारे दिल में. Because no peace, शांति नहीं है, no love, प्रेम नहीं है, anger, गुस्सा इतना आता है, frustration, फ्रस्ट्रेट इतने होते हैं, confusion, कंफ्यूज रहते हैं, no understanding. कोई समझ नहीं है. That make you trouble. और ये चीजें आपको बीमार That करती make हैं, you pain. ये चीजें आपको दर्द लाती That है. people eating painkiller and sleeping. और फिर लोग दवाइयाँ खा के सोते हैं. But after दवाई खत्म शुरू होता. So nothing is not healed. तो कोई भी चीज पूरी तरह से ठीक नहीं होती है. But when you have Jesus, लेकिन जब यीशु होता है, when your faith built in Jesus जब Christ, आपका विश्वास यीशु पर है, when your faith built in the rock, आपका अगर आप चट्टान पर आपने घर को बनाया है, anything will come in, कुछ भी आएगा ना आपको मारेगा, but it will not fall. आप गिरोगे नहीं. When you build in the house of God, you know, जब प्रभु के in घर में Jesus रहते हो, Christ, जब यीशु पे खड़े रहते हो, then Satan will come and sick you. शैतान आके हिलाने की कोशिश तो करेगा. Sickness, बीमारी problem, आएगी, परेशानी financial आएगी, problem, गरीबी आएगी, divorce, डाइवोर्स होने का family हो सकता है, issue, फैमिली job इशू हो सकता है, issue. Satan will come in like this. नौकरी की इशू हो
हो सकता है। They will come and shaking you every शैतान आके day. हिलाने की कोशिश तो But कर रहा when है, you faith in God, पर जब नींव मजबूत है, God will come and keep again. परमेश्वर को संभाल लेगा। Satan will come and like this शैतान again. फिर हिलाएगा, God will put and give परमेश्वर again. फिर ठीक कर देगा। When Satan will bring sickness, जब शैतान बीमारी God लाएगा, will heal again. परमेश्वर When चंगाई देगा। Satan will take away your job, your money, शैतान को पैसे Satan will God will give again. परमेश्वर फिर देगा। People will reject it. लोग नकारेंगे, God will accept again. परमेश्वर फिर अपनाएगा। So you will never fall. तब गिरोगे ही नहीं। Come and attack. अटैक तो आएगा, So they will shaking, हिलाएगा भी, but they will not fall. पर आप गिरोगे, They will come back again. वापस से ठीक हो जाओगे। But if you are not faith in Jesus लेकिन Christ, यीशु मसीह विश्वास when नहीं है, Satan come and attack जब शैतान आके you attack will करेगा, completely आप पूरी fall. तरह गिर जाओगे And nobody protect और you. कोई नहीं संभाल पाएगा, Nobody secure. कोई सुरक्षित And नहीं कर just पाएगा completely fall. और पूरी तरह गिर जाओगे। And when you fall, और जब गिर जाओगे Satan is wow. And he will lead you hell. और आपको नरक में ले जाएगा, He will kill you. आपको मारेगा भी And he will get you और hell. फिर नरक लेके That जाएगा। is how the Satan. शैतान का काम That is यही what है। Jesus said. इसलिए यीशु ने कहा, Building the rock means faith in God. तो चट्टान पे घर बनाने का मतलब है कि परमेश्वर में विश्वास रखना। Obey his teaching. उसके बोल जो ऐसा वो बोलता है वैसे करो, And put into action. अपने जीवन में पवित्र जीवन जियो, Put into action. अपने जीवन में आप इसको लाओ। All the God's what Jesus teaching us. परमेश्वर का वचन जो भी यीशु ने सिखाया हमें, God teach us. परमेश्वर सिखाता Love one है। another. एक दूसरे को Kindness one another. दया रखो, Peace one एक another. दूसरे शांति रखो, Forgive one another. माफ करो एक दूसरे को, Don't do all evil things. गंदे गंदे काम मत करो, Don't lie. झूठ मत Don't बोलो, betray. नफरत मत Don't करो, envy. बुराई मत करो, Don't steal. चोरी मत Don't करो, murder. खून मत करो, And don't what is that? Adultery. व्यभिचार मत करो Don't worship idol. और मूर्तियों की आराधना मत करो। Amen. आमेन। Many times people say if I say don't worship idol, they don't like it. तो पास्टर But Bible say, Amen. तो पास्टर ये बहुत बार ऐसा होता है मैं बोलती हूँ मूर्तियों की आराधना मत करो तो लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है इसलिए हम बोलते So what the Bible say I'm saying? हैं। जो बाइबल कहती है वही कह रहे हैं। Many people telling me, बहुत लोग पास्टरों कहते हैं आप चर्च में pulpit में I don't worship it करना, I don't worship it करना, मेरे को पसंद नहीं है. So because God is teaching me I should not lie, I should not steal. तो परमेश्वर ने बोला झूठ मत बोलो, तो हम झूठ कैसे बोले? But that things God said this thing will destroy your life. कि परमेश्वर कहते हैं ये चीजें करने से आपको जीवन में फायदा कुछ नहीं होने वाला। There is a God saying obey my teaching. इसलिए परमेश्वर कहते हैं जो मैंने So कहा है that वैसे करो। all these things will come. तो जब ये चीजें होंगी, You will आप खड़े रह पाओगे। Satan will come and shake जब you. शैतान आपको आके हिलाएगा ना, And when you stay in faith in Jesus, जब परमेश्वर में विश्वास करोगे ना, you will never fall. आप गिरोगे नहीं। God will come and put you up. परमेश्वर को फिर संभाल लेगा, God will come and put you up. फिर आपको सही जगह पे लगा देगा। Amen. Let us faith in तो आइए Jesus. विश्वास We करिए। all let us stand आइए together. हम सब खड़े हो जाएं, Let us pray प्रार्थना करें that God will help us कि प्रभु हमारी मदद करे and God will settle in our life. और प्रभु हमारे जीवन में सेटल कर दे। Amen. आमीन।